ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ट्रेडर्स। तो आज मंडे का पहला हफ्ते का पहला दिन मंडे है। तो आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स कोशिश कर रहा है कि बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंट्राडे में या लंदन सेशन के अंदर या अमेरिकन सेशन के अंदर ऐसा होता है कि ये अचानक से तेजी पकड़ लेता है। अब जैसे सुबह सुबह का आप कैंडल पैटर्न देखोगे, तो सुबह सुबह देखो एक कैंडल दो कैंडल इसने बेरिश बनाए, अब यहाँ पे बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या? दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ये फेक मूवमेंट बनाएगा और इसका लो तोड़ के नीचे आ जाएगा, दूसरा इस वाले हाई के ऊपर ये बंद हो जाएगा, प्रीवियस हाई को तोड़ेगा फिर तेजी पकड़ लेगा। ठीक है ना? क्योंकि बाजार अभी एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो डॉलर इंडेक्स बहुत ही साइडवेज जोन के अंदर, एक इसका एक साइडवेज जोन है। इस साइडवेज जोन के अंदर 100 से 150 पिप की मूवमेंट यूरो यूएसडी के अंदर आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि और उसी के कारण हमें क्या हो रहा है, बार बार हमें अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ रहा है। पहले हमने सेल बनाया, फिर बाय बनाया, फिर दोबारा सेल बनाया। तो फिलहाल अभी जो हमारी पोजीशन चल रही है वो सेल में चल रही है, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो है 1400 का डेली चार्ट पे। अगर ये डेली चार्ट पे 1400 के ऊपर क्लोज हो जाएगा और उस दिन जो भी हाई लगेगा, चाहे 1420 का हो चाहे 1450 का हो, हम उसके हाई के ऊपर अगले दिन बाई करेंगे। फिर हमारा टारगेट जो है 1600 मिनिमम, 1600 से 1700 तक के बीच का टारगेट रहेंगे हमारे। और उस केस में फिर हमारा स्टॉप लॉस 1300 का रहेगा। 1300 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हर बार आप कभी भी देख लो, आप यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी इसने क्लोजिंग कहाँ दिया, 1300 के लगभग आसपास दिया, यहाँ 1300 के ऊपर दिया। यहाँ पे आप लो देखोगे 1312 का लो लगा के फिर ऊपर। तो और यहाँ पर भी इस कैंडल को भी देखो, यहाँ पे भी 1300 को ब्रेक करके फिर ऊपर, यानी 1300 का ये लो मेंटेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो अगर ये 1400 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है डेली चार्ट में, तो उसके हाई टूटने पर डबल क्वांटिटी से मैं बाय करूंगा और 1300 का एसएल रहेगा, और कम से कम 1550 1600 तक के टारगेट रहेंगे मेरे। तब तक मेरी शॉर्ट पोजीशन इंटैक्ट है यूरो यूएसडी में 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, जीबीपी यूएसडी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, 3100 का ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। ये भी अगर डॉलर नीचे जाता है तो ये ऊपर भगने की तैयारी कर रहा है, और इसका स्ट्रक्चर यूरो यूएसडी के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरे को नज़र आता है। लेकिन अब इसके अंदर बाइंग करने का देखो सिचुएशन क्या है कि अगर इसके हाई के ऊपर मल्टीपल टाइम इसने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ये हाई आप मार्क कर लो। इसके हाई के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज होता है तो उसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। ठीक है, और ये लो है ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे डेली चार्ट में क्लोज हो गया, यानी 3450 के नीचे अगर डेली चार्ट में क्लोज हो गया, तो उसका लो अगले दिन ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो इसके हाई के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज होता है, ये जो भी हाई है आप नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ चार्ट देखो और खुद एनालिसिस करो। 3511 इसका हाई है। 3511 के ऊपर अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज होता है तो उसके हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और ये 3450 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर डेली चार्ट। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई नीचे आ रहा है, ये बहुत बढ़िया लेवल है। मैं आपको ये प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है जहाँ से टर्न अराउंड हुआ था 142.20 के आसपास या 30 के आसपास आता है, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 141 का एसएल दो, और टारगेट आप 143 143.50 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। यूएसडी कैड नीचे आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नीचे गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ रहा है 3550 तक 101% आएगा। 3550 पे आप अपना बिड ओपन करके रखो, यहाँ पे बिड लगा के रखो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा। गोल्ड ओवरऑल मेरे को स्ट्रक्चर अभी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बार बार ये 3580 का 3280 का लेवल तोड़ता है, ऊपर जा रहा है। 3271 का कल भी लो लगाया, यानी फ्राइडे को भी फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं, मेरे को ऐसा इंटरनली ये फील हो रहा है कि नीचे जब भी जाता है तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है, और ये 3400 जाने के लिए बेताब है। 3400 उसको जाना चाहिए, 3400 इसको जाना चाहिए। ठीक है ना? वैसे इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 3325 से 3330 है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3330 है। ठीक है, सपोर्ट आपका 3280 है। ओवरऑल मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे छोटा लॉट बाय कर लो। ये जो लो है कल का 3271, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 3350 3360 आपके टारगेट्स रहेंगे। लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ। इंट्राडे के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डेली एक इंट्राडे ट्रेड आपको देता हूँ। और अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या रिक्विजिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होने की। डेली से 15-20 मिनट का एनालिसिस सेशन होता है, और आपका एक महीने में एक बार हम आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं, लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। दूसरा, हम आपको
टेलीग्राम ग्रुप पे तो देते हैं ट्रेड्स, ठीक है। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी में थोड़ा सा इसने एक रेस्ट लेने की कोशिश की है, ऊपर से नीचे आने की कोशिश करी है, लेकिन एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको बाय करके चलो। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं आपको बोलूँ, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी फिलहाल कोई ट्रेड बनता नहीं है। आप इसमें बाई ट्रेड में बने रहो, 1,25,000 तक का इसका टारगेट है। तो आई होप गाइस आपको एनालिसिस पसंद आ रही होगी। कोई भी अगर आपको किसी भी पोजीशन में दिक्कत है, आप चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं पूछ लूँ, आपको रिप्लाई कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे डीएम कर दें। तो इतना हेल्प मैं आपको कभी कभार, मतलब रेगुलर बेसिस पे तो देखो समय नहीं मिल पाता है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो। कोई भी करेंसी पेयर में आप स्टक हो गए हो, लेवल्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।